नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज जब बाजार शुरू होने वाला था तो सबसे बड़ी खबर थी कि यूएस फेड ने ब्याज दरें 0.25% बढ़ा दी। लेकिन हमारे बाजार बजट पर रिएक्शन देने वाले थे। बजट सत्र के एक दिन बाद का ट्रेडिंग सेशन था, तो बाजार बजट से जुड़ी जो भी खबरें थी उनको पचाएगा ऐसा लग रहा था। ऊपर से थी वीकली एक्सपायरी, तो एक रेंज में ट्रेड होगा ऐसा भी पता था। लेकिन बैक ऑफ द माइंड ट्रेडर्स का ये था कि अदानी ग्रुप के स्टॉक्स का क्या होगा, कहीं वहां पर जो प्रीवियस सेशन बिकवाली हुई है वो और तो नहीं बढ़ जाएगी। ये डर बिल्कुल सही साबित हुआ और अदानी ग्रुप के स्टॉक्स इतनी बुरी तरीके से पिटे आज के सत्र में, बहुत भयंकर बिकवाली देखने को मिली। और आपको एक जरूरी जानकारी दे दें कि बजट में बिस्तक पे एक पोल चला था जिसमें अलग अलग क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, और उसमें से एक क्वेश्चन ये था कि बजट 2023 में सबसे ऊंचे टैक्स स्लैब को घटाकर 25% किया जाएगा। हां में इसका जवाब 20% लोगों ने दिया और नहीं में जवाब देने वाले की संख्या थी 80%। और यह पोल प्रोबो से चलाया गया था, जो कि हमारे ओपिनियन पार्टनर्स हैं। लेकिन आज निफ्टी पे ओपन हुए 17,517 के लेवल पे, 17,653 आज के दिन का हाई है। लो लगा है 17,445 का। क्लोजिंग मात्र 5 अंकों की गिरावट के साथ आई है। बहुत ही छोटी रेंज पे कामकाज हुआ। निफ्टी बैंक 156 अंकों की बढ़त के साथ हुआ है बंद और सेंसेक्स 224 अंकों की बढ़त के साथ हुआ बंद। एडवांस डिक्लाइंस 20 शेयर्स निफ्टी के हरियाली दिखा रहे थे, 30 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए। लेकिन जो चढ़े उसमें थे एफएमसीजी, जिसमें ब्रिटानिया लगभग 5% की चढ़ाई चढ़ गया। इसके अलावा आईटीसी बहुत तगड़ा मूव दे गया, आज 5% आईटीसी, इसने आज बाजार को बहुत अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड किया। इंडसइंड बैंक, एचयूएल, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स आज के सत्र में आउट परफॉर्म करते हुए नजर आए। लेकिन गिरावट अदानी ग्रुप के समूह के स्टॉक्स में, और उसमें भी सबसे बड़ी गिरावट फ्लैगशिप कंपनी में अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर आज इतनी बुरी तरीके से पिटा, इंट्राडे बेसिस पे लगभग 27% का फॉल इस स्टॉक में देखने को मिला। 26.7% क्लोजिंग बेसिस पे गिरकर बंद हुआ है अदानी एंटरप्राइजेस। खबर यहां पर यह कि 20,000 करोड़ रुपए का एफपीओ रद्द कर दिया, यानी कि अदानी एंटरप्राइजेस के एफपीओ से जुटाई गई रकम निवेशकों को लौटाई जाएगी। अदानी का एंटरप्राइजेस का जो एफपीओ है वो 1.12 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। प्राइस बैंड 3,112 से 3,276 रुपए रखा गया था, लेकिन स्टॉक 1,600 के लेवल के नीचे पहुंच गया है। और ये सारा एपिसोड पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में हुआ है। पिछले सत्र में भी 26-28% की गिरावट देखने को मिली थी और आज के सत्र में भी 26% से ज्यादा टूटता हुआ नजर आया। भयंकर बिकवाली थी और निवेशकों का कॉन्फिडेंस टूटा है इस शेयर में। अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन यह मैनेजमेंट का कहना था। लेकिन निवेशकों के हितों का ध्यान रखते हुए फैसला किया गया है कि निवेशकों को कोई घाटा ना हो, इसलिए एफपीओ की रकम लौटा दी जाएगी। ऊपर से इस फैसले का असर मौजूदा ऑपरेशंस, भविष्य की योजनाओं पर नहीं पड़ेगा। बाजार को कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है, अदानी ग्रुप की कोई भी स्टेटमेंट काम नहीं कर रही है। और आज आप देखिए निफ्टी के टॉप लूजर है अदानी एंटरप्राइजेस, जो 26.7% डाउन। इसके अलावा अदानी पोर्ट्स 7% टूट गया। यूपीएल, एचडीएफसी लाइफ, आयशर मोटर्स जैसे स्टॉक्स निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल थे। एफएनओ गेनर्स अगर आप देखोगे तो अंबुजा सीमेंट आपको दिखाई देगा, अदानी की ही कंपनी है, लेकिन निचले स्रोत से आज खरीदारी आ गई जो 5.5% ऊपर ले आई इसको। इसके अलावा कैनफिन होम 5.5% उछला है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आईडीएफसी और आईटीसी जैसे स्टॉक्स एफएनओ के टॉप गेनर्स की सूची में शामिल हैं। लेकिन जो गिरावट वाले स्टॉक्स हैं उसमें अदानी, ये तो खैर निफ्टी का ही टॉप लूजर है आज। बिरला सॉफ्ट 8% ज्यादा टूटा है। अदानी पोर्ट्स लगभग 6.5-7% टूटा है। वर्लपूल और यूपीएल जैसे स्टॉक्स भी 6% से 6.25% के आसपास टूटते हुए नजर आए। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे बात ही कर रहे हैं तो आप देखिए पिटाई जो आज हुई है। अदानी एंटरप्राइजेस 26.7% डाउन, अदानी पोर्ट 7% टूटा, अदानी ग्रीन 10% लोअर सर्किट, अदानी टोटल गैस 10% लोअर सर्किट, अदानी ट्रांसमिशन 10% लोअर सर्किट, अदानी विलमार पावर एनडीटीवी 5% का लोअर सर्किट, अंबुजा और एसीसी को छोड़कर बाकी सभी अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पिटे। एफएमसीजी सेक्टर आज के दिन में आउटशाइन कर रहा था, जिसमें ब्रिटानिया 5% चढ़ा है, आईटीसी लगभग 5% चढ़ा है, एचयूएल, रैडिको, यूबीएल, गोदरेज कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स में हरियाली देखने को मिली। और आईटी एक और डिफेंसिव प्ले हो गया आज, जिसमें एलटी आईएम 4.5% उछला है, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज लगभग 3.25% उछला। परसिस्टेंट, कोफोर्ज जैसे स्टॉक्स में एक्शन तेज था। इन्फोसिस ने, टीसीएस ने आज बाजार को बचाने की कोशिश की है। इसके अलावा विप्रो एक और स्टॉक जो लगभग 2% की चढ़ाई चढ़ गया। और प्राइवेट बैंक्स में सरप्राइज मूव था, आज तेज थे प्राइवेट बैंक्स में खरीदारी हुई। इनफैक्ट जाते आते सरकारी बैंक्स में भी लोअर एंड से खरीदारी हो गई थी, लेकिन प्राइवेट बैंक्स में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 5.5% उछला है, आरबीएल बैंक 5% ऊपर बंद हुआ। इंडसइंड बैंक, सिटी यूनियन बैंक, फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स में आज एक्शन तेजी की ओर था। जो नहीं चले उसमें थे फार्मा, आज डिविस लैब्स की पिटाई हुई, 2.5% नीचे बंद हुआ। लालपात लैब्स, एबॉट, सन फार्मा, सिंजीन, सिप्ला सब नीचे। इसके अलावा ऑयल एंड गैस में अदानी टोटल गैस तो इस इंडेक्स का हिस्सा है ही, 10% लोअर सर्किट पे फ्रीज था। इसके अलावा एमजीएल, पेट्रोनेट 2.25% 3.25% टूटे हैं। एचपीसीएल, गेल, आईओसी और जीएसपीएल में भी दबाव देखने को मिला। मिड कैप गेनर्स की सूची है लंबी, लेकिन कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स
वेल्सपन इंडिया इस स्टॉक में लगभग 8.5% की तेजी बनी। क्लीन साइंस 8% चढ़ा है। बॉम्बे बर्मा लगभग 7% ज्यादा चढ़ा है। जिंदल 7% चढ़ गया। मोल्टेक पैकेजिंग 6% चढ़ा है। केना कंस्ट्रक्शन, केपीआईटी, आईएसजीईसी, स्ट्राइड्स फार्मा, उज्जीवन, आईडीएफसी जैसे स्टॉक्स 5% से 6% मजबूत होते हुए नजर आए। अब आगे क्या होगा? अदानी ग्रुप ही ट्रैक होगा। सबसे बड़ा संकट अदानी ग्रुप पे आया हुआ है और उसको कंपनी टैकल करने की पूरी कोशिश कर रही है। एक्सचेंजेस पे नोटिफिकेशंस, एक्सचेंजेस पे क्लैरिफिकेशंस, अपनी तरफ से जो कर सकती है कर रही है। 20,000 करोड़ रुपए एफपीओ से जुटाए, उसको भी वापस कर दिया, लेकिन उसके बावजूद संस्थागत निवेशकों का कॉन्फिडेंस वापस नहीं आ रहा है। इमेज बिगड़ी है, इसलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज खड़े हो गए हैं। ऐसा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो लिखा था वो, और ऊपर से अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के ऊपर सवाल उठ गए हैं और स्टॉक मैनिपुलेशन के ऊपर सवाल उठ गए हैं, लेकिन मैनेजमेंट ने इसके आंसर्स भी दिए हैं। बाजार तब भी संतुष्ट नहीं हुआ है। इक्विटी और बॉन्ड मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है। अदानी ग्रुप की जबरदस्त पिटाई हो रही है और बॉन्ड पोर्टफोलियो तो ऐसा टूट रहा है अंतरराष्ट्रीय बाजार में। क्रेडिट स्यूज और सिटी ग्रुप ने अदानी के बॉन्ड्स को कोलैटरल के तौर पर रखने से इनकार कर दिया है और आरबीआई ने भी अब बैंकों को अलर्ट पे रख दिया है कि आप तो पहले ये बताओ, हर बैंक से पूछा जाएगा कि कितना कितना एक्सपोजर है अदानी ग्रुप पर, तो बैंकों को, आरबीआई को भी जवाब देना है। और अभी तक तो यही समझ में आ रहा है कि उनके कैश जनरेटिंग एसेट से सिक्योर्ड है जो भी उन्हें अदानी को एक्सपोजर दे रखा है, लोन्स दे रखे हैं, लेकिन देखना होगा कि इसमें और आगे क्या बात बनती है। कोई बहुत बड़ा एक्सपोजर अदानी ग्रुप का नहीं है इंडियन बैंकिंग में, ऐसा भी पता है। लेकिन अभी इस मामले का शांत होना जरूरी है। अगर ये मामला इतनी जल्दी शांत नहीं होता तो फिर उसका इंपैक्ट डेफिनेटली मार्केट्स पे भी आएगा, बिकॉज ये बहुत बड़ा कॉर्पोरेट है जिसके ऊपर सवाल खड़े हो गए हैं। और बजट जैसे ही खत्म हुआ वैसे स्टॉक्स टूटे। ऊपर से बजट खत्म हुआ तो देर रात को अपने एफपीओ के पैसे भी लौटा दिए, जो एफपीओ पूरा सब्सक्राइब हो चुका था, और उसके बाद अगले दिन स्टॉक्स और भयंकर तरीके से टूटे, जिसमें अदानी एंटरप्राइजेस सबसे ज्यादा टूटा। तो सवाल तो उठने ही है कि ऐसा कैसे हो गया? बजट तक सब कुछ सीन ठीक हो गया था, बजट के बाद पिक्चर कैसे बिगड़ गई? इसके अलावा निफ्टी पे अगर सपोर्ट जोन्स ढूंढने जाएंगे तो 17,350, 17,400 के जो लेवल्स हैं वो बहुत क्रूशियल सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहे हैं। ये कल भी ऐसे ही थे, उसको मेंटेन रखा गया क्योंकि बाजार में कुछ बहुत बड़ी हलचल देखने को मिली नहीं वीकली एक्सपायर के चलते। और निफ्टी पर जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है 17,800 से 17,850। लेकिन जब कल फिर खुलेंगे तो सबसे पहले ट्रैक करेंगे अदानी ग्रुप को, और कोई भी डेवलपमेंट होती है, कोई भी क्लैरिफिकेशन अगर कंपनी की तरफ से आती है, या फिर इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स अगर कुछ बोलते हैं, तो उसकी सबसे बड़ी कवरेज आप बिज तक पे देख पाएंगे।